हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर जो कि है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए, तो वैसे तो हम क्लास 11th में थोड़ा बहुत डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानते, जब हमने वहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था 11th में कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं। थोड़ा बहुत पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में भी यहाँ पर बात किया था कि जो अलग अलग प्रॉपर्टीज के जो ट्रेंड्स होते हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, तो ये सारे ट्रेंड्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर बात कर ली थी 11th में। ठीक है, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था जो भी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्लास 12 का ये पहला हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। इससे पहले हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो बच्चों हमारे सारे फिजिकल के ही चैप्टर थे। ठीक है, जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा, वहां पर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। ठीक, फिर नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने जो भी है वो फिजिकल का चैप्टर था। फिर हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, केमिकल काइनेटिक्स भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। अब हमारा डीएनएफ ब्लॉक है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। तो सभी जानते हैं केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, चलिए, तो ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट बच्चों ग्रुप 3 से ग्रुप 13 तक, सॉरी ग्रुप 12 तक है, 3 से लेके 12 तक है। ठीक, अब ये डिवाइड है 4 सीरीज में, है ना, मतलब हम इनको 4 अलग अलग सीरीज में पढ़ते हैं, 3D 4D 5D 6D, जो कि ये हमारा 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। बाकी एफ ब्लॉक की बात बाद में करेंगे, पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था कि यहाँ पर इसे डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है हमारा n-1d सबशेल में। ठीक है, फिर हमारे इसमें अलग अलग सीरीज है, 3D 4D 5D 6D। अभी जो 6D सीरीज है बच्चों, ये हमारी इनकम्प्लीट सीरीज होती है। बाकी ये जो डी ब्लॉक, ये जो डी वाला सबशेल हमारा होता है, इसमें आते हैं हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसीलिए हर एक उसमें हम 10-10 3D के 10 एलिमेंट, इसलिए हम 10-10 एलिमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हमने कर ली थी कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अब एक जनरल बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। अब एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं तो एस से पी ब्लॉक तक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के ट्रांजिशन होता है, और ये बीच में है डी ब्लॉक वाले, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डी ब्लॉक कहाँ है, बीच में है। फिर हमने पढ़ लिया था कि 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, स्कैंडियम से जिंक तक बात करते हैं, स्कैंडियम से जिंक तक बात करते हैं, 4D सीरीज में यट्रियम से कैडमियम तक। फिर बात करते हैं 5D सीरीज में, जहां पर लेंथेनम से जो हमारा मर्क्यूरी है उस तक होते हैं एलिमेंट्स, लेकिन बीच में जो लेंथेनम है इसमें स्टार बना हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं हमारे एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स जो कि 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक होते हैं। और यहाँ पर हर एक शेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आता है हमारा एफ सबशेल में, इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट भी तो इसीलिए थे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा था डी सबशेल में। वैसे एस ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस सबशेल में। ठीक है, चलो इतनी बात भी हो गई थी। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए थे कि आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन मेटल्स वो होते हैं जिनका जो सबशेल होता है इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, जिनका सबशेल्स क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो लगभग सारे ही हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे जिंक 3D सीरीज में जिंक को छोड़ के नेक्स्ट कैडमियम और मर्क्यूरी, ये 3 हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक, अब बात करते हैं क्यों नहीं होते। जैसे जिंक की हम बात करते हैं, जिंक की अगर हम बात करते हैं बच्चों, चलो यहीं तक हमने पढ़ा था ना। जिंक की अगर हम बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो ये होता है 3D10 4s2, 3D10 और 4s। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये होगी +2।
क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो क्या होंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +2, ठीक। तो ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी है। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में भी इसके पास क्या है, इसका जो सब शेल है, देखो डी वाला जो सब शेल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन हटाने पर भी, जब इसको एक्साइट भी करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो भी क्या है इसमें, तो भी इसका ये वाला शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये ट्रांजिशन मेटल है क्योंकि इसका ये वाला जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन बच्चों हम कॉपर की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1, ये है। अब इसका भी तो ये सबशेल जो है वो फुली फिल्ड है ना, देख पा रहे हो। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, या ये ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों जैसे हम जानते हैं कि कॉपर शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, ठीक है। और देखो अभी तो इसका ये जो डी वाला सबशेल है वो क्या है, फुली फिल्ड है, लेकिन जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अनपेयर होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3d9, क्या बचेगा 3d9, यानी कि ये कैसा हो गया, अब अनपेयर हो चुका, ठीक। और कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है, अनपेयर का मतलब यही तो है, कंप्लीटली फिल्ड। देखो अगर हम कहते हैं इस तरीके से, हमारा डी ब्लॉक है, ठीक, अब हम कह रहे हैं ये वाला अनपेयर है, अनपेयर के साथ साथ कंप्लीटली फिल्ड भी तो नहीं है, हम अनपेयर कह लें या इनकम्प्लीटली फिल्ड कह लें, दोनों तो एक ही बात हो गई, ठीक। चलो तो यहाँ पर ये क्या होता है बच्चों, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया, कौन से स्टेट में, +2 स्टेट में। अपने ग्राउंड स्टेट में तो ये सेम रहता है, लेकिन +2 की बात करें, जब हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये होता है तो तब ये इसका जो तब इसका जो ये डी वाला सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, इनकम्प्लीट होता है। इस वजह से हम कॉपर को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है, तो क्यों हम कह रहे हैं, बच्चों ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन ही यही है जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, या वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी भी एक उसमें भी अगर वो इनकम्प्लीट है तो वो एक ट्रांजिशन मेटल है, इसीलिए कॉपर हमारा ट्रांजिशन मेटल है। तो कहीं पर कभी भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि जिंक और कॉपर और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे दे और बोल दे कि ये तो हमारे क्या है, फुली फिल्ड है, तो ये वाला ट्रांजिशन मेटल नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन ये वाला ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं है, तो आपको यहाँ पर यही रीजन लिखना है, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई थी क्लियर, चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हमने बात की थी कुछ प्रीशियस मेटल हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट वाले मेटल्स जैसे कि कॉपर, टाइटेनियम, आयरन, ये सारे ही हमारे ट्रांजिशन मेटल सीरीज से बिलोंग करते हैं। सिर्फ कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है अगर हम कहें तो वो है हमारा जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, सिर्फ यही हमारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, बाकी सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि ऑल ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट, all transition metals are d block elements, but all d block elements are not transition element,
एलिमेंट कहें, मेटल कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल होंगे वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। जैसे हमने कहा ये ट्रांजिशन है, जो भी ट्रांजिशन है वो सारे डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो सारे डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे क्या हो, ट्रांजिशन एलिमेंट हो। जैसे कि जिंक भी डी ब्लॉक का है, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे एलिमेंट बोलो या इसको ट्रांजिशन मेटल बोलो। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी बोलिए। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने लगाया कि कैसे कैसे कौन से एलिमेंट हमारे ट्रांजिशन है, कौन से नहीं है। ठीक, चल अब बात करते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, वो वेरिएबल क्यों है, अलग अलग क्यों है। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर +1 से लेकर के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 +4 +5 +6 +7 अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो n-1 d इलेक्ट्रॉन्स है और ns के जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनकी जो एनर्जीज है बच्चों उनमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं। उनकी एनर्जी के बीच में अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये जो n-1 d के इलेक्ट्रॉन है और ns के इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। जब ये पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, इसीलिए ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक जनरल आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, वैसे तो हमने देख लिया था कि इसको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, इनमें क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। 3D series, it involves the filling of 3D orbitals and have 10 elements from scandium to zinc in the fourth period. स्कैंडियम से जिंक तक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है बच्चों 21 से 30 तक। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं डी 4D एलिमेंट्स की। तो जो 4D एलिमेंट्स है, इट इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4D ऑर्बिटल, 4D ऑर्बिटल यहाँ पर फिल होता है, और इट हैज 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट इस पर भी है, जो स्टार्ट होते हैं यट्रियम से कैडमियम तक। ठीक है, ये हमारे 10 एलिमेंट्स। ठीक, यट्रियम से कैडमियम तक। अब बात करते हैं 5D सीरीज की। जो ये 5D ऑर्बिटल को क्या करता है, फिल करता है। ठीक है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख लेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेंथेनम से हाफनियम, लेंथेनम पहले होता है लेंथेनम, फिर हाफनियम से मर्क्यूरी तक, जो कि हमने पीछे भी देखा था कि लेंथेनम में क्या होता है, स्टार बना हुआ होता है, क्योंकि उसके बाद हमारे अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर, अच्छा बच्चों यहाँ पर एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू होगा, हमने क्या कहा था, इसके साथ क्या कर लेना है, हमको 18 प्लस कर लेना है। 18 हम प्लस कर लेंगे, ये हो गया 39 48 तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गए हमारे बाकी के एलिमेंट। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि यहाँ पर भी 18 ऐड कर लेंगे, ये हो गया 57। अब 58 से लेकर के बाकी के एलिमेंट्स हमारे वो हो जाएंगे, ये हो गया 71 से 79 तक। ठीक, सॉरी बच्चों ये हो गया
क्योंकि बीच में यहाँ पर है 58 से 14 एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो 58 से 71 तक तो एलिमेंट्स यहाँ पर ही है। यहाँ पर स्टार्ट होगा 72, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टार बना हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो 58 से लेके 71 तक ये एलिमेंट्स हैं, फिर बाकी 72 80 तक हमारे ये एलिमेंट्स हो गए। चलिए, ठीक तरीके से अब बात करते हैं लास्ट जो हमारी 6D सीरीज है। इट इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 6D ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग विद एक्टिनम, ये एक्टिनम से स्टार्ट होती है, एंड रदरफोर्डियम टू कॉपरनीशियम, ठीक है, इन द 7th पीरियड। कौन से पीरियड में? 7th पीरियड में। चलिए, तो ये होती है हमारी 6D सीरीज। अब ये आपको नोट कर लेना है क्लासिफिकेशन 3D 4D 5D 6D कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनमें। 6D के हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है हमारी इनकम्प्लीट सीरीज होती है। और दूसरी चीज, हम यहाँ तक ही जो भी हम स्टडी करेंगे हम 5D सीरीज तक ही स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको भी हम पढ़ेंगे। बाकी एक्टिनम से जो बीच के जो एलिमेंट्स है उनको तो हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे ही, ठीक। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। अब हमें पता है जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 d, और d में आते हैं बच्चों 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है ns, और s में आते हैं बच्चों 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, S वाला पहले भर जाता है, क्योंकि S वाला पहले आता है, उसकी एनर्जी कम होती है, इसीलिए S पहले आता है। लिखने का तरीका इस तरीके से, ठीक। चलो, तो द n-1, तो पहला है इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स। आउटर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है जनरल। तो यहाँ पर n-1 स्टैंड करता है इनर d इलेक्ट्रॉन्स, इनर d ऑर्बिटल, सॉरी, जिनको पेनल्टीमेट सेल भी कहा जाता है, एंड आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल, ठीक है। तो n-1 इनर d ऑर्बिटल्स, पेनल्टीमेट सेल, एंड आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल। अब however there are several exceptions because of very little energy difference between, अच्छा, जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि जो n-1d है और ns है, इनमें क्या है, बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये जो n-1d है और ये ns है, तो इनकी एनर्जीज के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। इस वजह से यहाँ पर एक्सेप्शंस भी क्रिएट होते हैं, इनके अपवाद भी यहाँ पर क्रिएट होते हैं, ठीक। जैसे फर्दर मोर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो अभी तक हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, और क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, कि जो हाफ और कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होते हैं, जैसे हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कौन से, चलो, जैसे ये वाले, ये हो गया हमारे हाफ फिल्ड, ठीक है, और ये हो गया फुली फिल्ड। अब हाफ फिल्ड में क्या देख पा रहे हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, ज्यादा है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ, ये देखना है सिर्फ। चलिए, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्रोमियम की बात करते हैं, तो क्रोमियम का क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, जबकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3d4 4s2 होनी चाहिए थी, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि S से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पर, तो ये बन जाता है हाफ फील्ड, जो कि क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसको क्यों? तो ये वाली एग्जिस्ट नहीं करती।
तो ये है यहाँ पर पहला एक्सेप्शन। अब बात करते हैं दूसरा एक्सेप्शन की, जैसे कि कॉपर है, एटॉमिक नंबर 29। अब इसका जो बच्चों होना चाहिए था ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ये वाली। किस वजह से? क्योंकि देखो अगर डी पे 9 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ये एस से ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। फुली फिल्ड हो जाएगा यानी कि ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। और कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल हो, कोई भी एलिमेंट हो, एटम हो, क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। ठीक, चलो तो इतनी बात हो गई थी क्लियर। चलो अब एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट है ये हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीश, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है बच्चों 3d1 4s2। ठीक है, ये क्या होगा हमारा 3d2 4s2। ये क्या होगा 3d3 4s2। ये वाला क्या होना चाहिए था 3d4 4s2। ये होता है हमारा 3d5 4s2। ये वाला होता है हमारा 3d6 4s2। ये होता है 3d7 4s2। ये होता है 3d8 4s2। अब ये होता है 3d9, ये होना चाहिए था 4s2, और ये तो होता है 3d10 4s2। ठीक है, अब यहाँ पर डी पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 8 9 10। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, जैसे इसका एटॉमिक नंबर था 21, इसका है 22, इसका है 23, इसका है 24, इसका है 25, इसका है 26, इसका है 27, इसका है 28, इसका है 29 और इसका एटॉमिक नंबर है 30। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो यही क्या होना चाहिए था, इनका ऑर्डर होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आ जाता है एक ट्विस्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एस का एक इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये हो जाता है 3d5 4s1। देखो अभी भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, अभी भी 5 और 1 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही होने से इलेक्ट्रॉन कुछ घटाया बढ़ाया तो है नहीं, सेम इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब यहाँ पर भी हो जाती है एक छोटी सी गड़बड़। इसको क्या करते हैं हम, ये कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और ये हो जाएगा 4s1। तो 9 10 11, अभी यहाँ ऊपर भी 11 इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी क्या है 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो बाकियों में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन इधर लेते भी तो भी ये स्टेबल नहीं होता है ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन इधर लेते भी तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी नहीं पड़ता, इसमें भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कॉपर है और जो हमारा क्रोमियम है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन इधर करने से क्या हो गया कि ये स्टेबल हो गया। स्टेबल कैसे, ये वाला हो गया हमारा हाफ फिल्ड, हो गया बिल्कुल हाफ फिल्ड है ना, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये वाला हो गया फुल फिल्ड, फुली फिल्ड। क्या हो गया ये वाला हो गया बच्चों फुली फिल्ड। कैसे, देखो ऐसे, इस वाले में हाफ फिल्ड है तो इतने इलेक्ट्रॉन, ये फुल फिल्ड है तो इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन है ना। ग्राउंड स्टेट में तो इतने ही रहेंगे, फिर हम इसको एक्साइट करेंगे तो एक्स से एस से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा डी पर, तो ये हो जाएगा 3d10। तो आप समझे यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो क्रोमियम है और ये कॉपर है, ये स्टेबल करने के लिए, इनको स्टेबल होने के लिए, जैसे कि हमें पता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ये, और हमेशा एग्जाम में
क्वेश्चन जो आएगा इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। क्यों, देखो बाकी तो सारे सिंपल है ना, बाकी तो हमें इलेक्ट्रॉनिक, हमें इनका एटॉमिक नंबर पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं जो कि हमने क्लास 11th में सीखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा जा सकता है, इजी है। लेकिन जो ये क्रोमियम है, कॉपर है, जो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनके बारे में तो उसी को पता होगा जिसने पढ़ा होगा, ठीक। चलिए, तो ये आप कर लीजिए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।